2013 में जनरल पाशा, इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात ने साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। बाद में खुद पंजाब से पीपल्स पार्टी निकलने का नुकसान भी उठाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम लिए बगैर एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को निशाने पर ले लिया। का एक इत्तेहादी से मुताल्लिक कहा जाता है कि मुश्किल में हो तो पाँव पकड़ते हैं, जब मुश्किल से निकल जाए तो गला पकड़ते हैं। बिलावल की पीटीआई पर भी तनकीद। का 2018 में जनरल फैज, साकिब निसार और एक सियासी जमात का गठजोड़ था। जो मुल्क का हाल हुआ सबके सामने है। बिलावल ने एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। बोले लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने से मुताल्लिक शिकायत एक सियासी जमात से है। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी को इख्तियार दिया है कि वो इससे मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम करें। नैब तरामीम से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि यही फैसला मुतवक्के था। केसेस पुराने कानून के तहत हों या नए, सामना करने के लिए तैयार है। नैब तरामीम के तहत बंद तमाम मुकदमात और इंक्वायरीज बहाल। नैब तरामीम की बेशतर शिकें कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत का नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुताल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि आमदन से ज़ायद असासों का बारे सबूत मुल्जिम की बजाय नैब को साबित करने और प्ली बारगेन से मुतालिक नैब तरामीम कलअदम करार दी जाती हैं। 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म मुकदमात बहाल और अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने की तरामीम भी कलअदम करार दी जाती हैं। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएँ। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक बरकरार रखी जाएगी। फैसले के बाद चेयरमैन नैब की 4 साला मुद्दत भी बहाल। तरामीम में चेयरमैन नैब की मुद्दत को 3 साल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म के केसेस दोबारा नैब के पास जाएंगे। नैब ज़राए का बताना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस नैब के पास जाएगा। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और शौकत अजीज़ के खिलाफ मुकदमात भी दोबारा खुलेंगे। साबिक वज़राए आलम हमजा शहबाज, उस्मान बुज़दार, मुराद अली शाह, अमीर हैदर होती, असलम रईसानी और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के खिलाफ मुकदमात भी दोबारा खोले जाएंगे। इसहाक डार के खिलाफ मुकदमात दोबारा नैब के पास जाएंगे। इसहाक डार का कहना है कि उनके खिलाफ केसेस अदालत ने नैब को वापस नहीं भेजा था। नैब तरामीम का कानून ना आता तो उन्हें अदालत को मेरिट पर बरी करना था। ये पीटीआई और इमरान खान साहब को मुबारक हो, अब वो इसको भुगतेंगे और आने वाले दिनों में उनको जो है ना वो जैसे पंजाबी में कहते हैं लग पता जाएगा। अब 90 दिन का रिमांड काटे ना वो सारे, और उसके बाद जो है वो जो अब उनको बेलें जो हैं वो थोक के हिसाब से जो है वो मिलती हैं। अब हम देखेंगे ना कि जब अदालतों के पास बेल का इख्तियार ही नहीं होगा तो फिर कैसे कोई अदालत उनको जो है वो बेल देगी। तो ये जो है ये मेरी नज़र में तो जो है वो मकाफात अमल है। नैब का पुराना कानून चेयरमैन पीटीआई को मुबारक हो। अब उन्हें जमानत नहीं मिलेगी, 90 दिन के रिमांड काटना होंगे। नून लीग ने इंक्वायरियां भुगत ली, अब चेयरमैन पीटीआई इंक्वायरीज भुगतें और मजा लें। नून लीग के राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट फैसले पर रद्द अमल। कहा देखते हैं अब इन्हें थोक के हिसाब से जमानतें कैसे मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़े बेंच ने नैब तरामीम पर मुतनाज़े फैसला दिया। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने इदारे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पंजाब में हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे, किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वतन वापसी की हतमी तारीख है। नवाज शरीफ डील पर यकीन नहीं रखते, हिफाजती जमानत हासिल करेंगे। नैब लॉस के हवाले से लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें इनपुट आएगी, चूंकि अभी फैसला आया, जाहिर कोई डिलिब्रेशंस होंगी, जो भी डिसीजन होगा आपके साथ शेयर कर लेंगे। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूंगा तो मैं गैर कानूनी काम करूंगा, और आप बहैसियत सहाफ़ी आपको पता होना चाहिए कि कानून के तहत क्या मैं ये ऐलान कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आप ही हमें गैर कानूनी काम की तरफ राग़िब करेंगे और ऐसे सवालात उठाएंगे कि हम टेम्प्ट हों कि कानून तोड़ें और कानून शिकनी करें, तो उसका मैं क्या जवाब दूँ।
निगरान वज़ीर आज़म का नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज का। फैसले पर वज़ारत कानून की राय आने के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। इंतख़ाबात की तारीख का तयन करना निगरान हुकूमत का काम नहीं। अगर वो इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान करेंगे तो ये गैर कानूनी होगा। किसी गैर आइनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकर ने कहा 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के बिल किस्तों में लेने का फैसला जल्द करेंगे। एलियंस को वापस धकेलेंगे, उन्हें पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं। आइंदा अफगान बॉर्डर से जो भी आमदोरफ्त होगी वो वीज़ा रजीम के तहत होगी। स्मगल गुड्स के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। गैर कानूनी तौर पर करेंसी की इन्वेस्टमेंट करने वालों को नुकसान उठाना होगा। PIA की निजकारी की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म ने फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म के प्लान के बाद ऐलान के बाद बैंकों ने PIA के लिए कर्जा मंजूर कर लिया। नेशनल बैंक ने 13 अरब और एक निजी बैंक ने 5 अरब रुपए का कर्जा मंजूर कर लिया। कर्ज की रकम मिलते ही PIA का ऑपरेशन मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। ग्राउंड हुए PIA के 2 बोइंग 777 तैयारे फ्लीट में आ जाएंगे। अमेरिका में PIA का रोजवेल्ट होटल भी निजकारी फहरिस्त में शामिल है। चैलेंजेस से नहीं घबरा रहे, मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि शरह सूद में तब्दीली नहीं की गई, इससे बेहतरी आएगी, सनतों को फ़ायदा होगा। IMF के साथ तयशुदा हदफ हासिल कर लेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर ज़्यादा नहीं हैं मगर इस वक्त मुस्तहकम हैं। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा बरसों से बिजली चोरी हो रही थी मगर कोई नहीं रोक रहा था। जो चीज़ें ठीक कर रहे हैं वो 1 माह की नहीं कई बरसों की गलतियाँ हैं। बिजली चोरी और अदम अदायगी के खिलाफ इक़दाम के अच्छे नताइज निकले हैं। MQM का भी अपना सिग्नेचर है। अगर आप मुझे बोले कि 2 सेक्टर मेंबरान आए, शाहिद बायला राशिद बायला को टीटी दिखाई, मोटरसाइकिल में बैठाकर सेक्टर ऑफिस ले गए और बोला फोन कर 25 करोड़ रुपए हाजिर कर, मैं मान लूंगा हाँ किया होगा। तो भत्ते लेने को कहते हैं, MQM का सिग्नेचर है। उनकी बूदोबाश देख लो, अब उनका चलना फिरना देख लो तो पता चल जाएगा कि एक एक भत्ते में इन सब लोगों का हिस्सा शामिल था। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने मुस्तफा कमाल के बयान को MQM का एतराफ़ जुर्म करार दे दिया। कहा ये कत्ल, भत्ते और अगवा बराए तावान को अपना सिग्नेचर कहते हैं। MQM के गुब्बारे में अब हवा नहीं भरी जा सकती। कच्चे के इलाके में डाकुओं की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डालते हुए बोले कि मामला कच्चे के डाकुओं से पक्के के डाकुओं तक मुंतकिल कर दिया गया है। कार्रवाई करें, आपको किसने रोका है। जमात इस्लामी के नहले पर MQM पाकिस्तान का दहला। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल ने जमात इस्लामी को मुनाफिक और मजहब बेचने वाला करार दे दिया। कोटा सिस्टम पर जमात इस्लामी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। कश्मीर और अफगानिस्तान में दूसरों के बच्चों को मरवाया। MQM ने माजी में बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया तो खैरात और ज़कात में इनको निजामत मिली। अब इन्हें तकलीफ है कि MQM इंतखाबात में हिस्सा क्यों ले रही है। MQM पाकिस्तान का यूनिस ढागा से महकमा खजाना का कलमदान वापस लेने पर इजहार तशवीश। मुस्तफा कमाल बोले उम्मीद है निगरान वज़ीर आला खुद को पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला साबित होने नहीं देंगे। मुसद्दिक़ा इत्तलात है कि PP अपने नाजायज़ कामों के लिए वज़ीर खजाना पर दबाव डाल रही थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में PTI के सदर परवेज इलाही की जमानत मंजूरी के बावजूद रिहाई न हो सकी। जमानती मचलके जमा नहीं कराए जा सके। वकला का कहना है कि जमानती मचलके पीर को जमा कराएंगे। ATC ने आज परवेज इलाही के 20,000 के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। परवेज इलाही को एक बार फिर गिरफ्तार किए जाने का खदशा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोन पर बात नहीं कराई जा सकती। अटक जेल हुकाम ने इनकार कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर खुसूसी अदालत में जवाब जमा करा दिया। कहा जेल कवानीन के तहत टेलीफोनिक गुफ्तगू की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सीक्रेट एक्ट के मुल्ज़िमान को टेलीफोन की सहूलत हासिल नहीं। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट के जवाब पर 18 सितंबर को दलाल तलब कर लिए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 11 पैसे की कमी। $1 296 रुपये 85 पैसे का हो गया।
ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 297 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद में FIA की कार्रवाई, करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में मुलव्वस एक्सचेंज कंपनी के मुलाजिम गिरफ्तार, 30 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। कोहाट में हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गुजरावाला में 3 मुलजिम गिरफ्तार, गैर मुल्की करेंसी बरामद, 6 करेंसी एक्सचेंज सील। माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, सोने के स्मगलर्स और माफिया को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी अदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बना दी गई। माफिया और स्मगलर्स की लिस्टें तैयार, गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने का काम शुरू कर दिया गया। सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज किया जाएगा, जिसका फायदा आम शहरी और मुल्क को होगा। गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का करे के आखिरी रोज बुकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का रिटायरमेंट से काबिल बेंच में आखिरी रोज। वकला और सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। वकील मियाँ बिलाल ने कहा कि जब हाई कोर्ट में आपका पहला केस था तो भी मैं ही आपके सामने पेश हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में आपका आखिरी केस है, तब भी पेश हो रहा हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपका केस तो गैर मौसर हो गया है, लेकिन अगर दलाइल देंगे तो दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कहा कि बार की तरफ से हमेशा ताउन और सीखने का मौका मिला। बिजली चोरों से रिकवरी की रकम 1 अरब 74 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच गई। 5193 मुकदमात दर्ज, 560 बिजली चोर गिरफ्तार। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का दावा, मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लाहौर में पुलिस ने 7 रोज में 115 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए। मुल्तान में 215 बिजली चोरों को 2.25 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। 82 मुकदमा दर्ज कर लिए गए, 7 बिजली चोर गिरफ्तार। सरगोदा में 136 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 60 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने आए। फैसलाबाद में 3 साल के बच्चे को चाचा ने कत्ल किया। चाचा भतीजे के अगवा के मुकदमे का मुद्दई बनकर बच्चे की तलाश में साथ रहा। पुलिस ने शक पर शामिल तफ्तीश किया तो जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस को बयान दिया कि आमिल ने कहा था कि खानदान के किसी बच्चे की कुर्बानी दो तो तुम्हारे बच्चे नहीं मरेंगे, जिस पर उसने भतीजे को अगवा किया और कत्ल करके गटर में फेंक दिया। बच्चे के अगवा का मुकदमा 24 रोज कबल दर्ज किया गया था। सखी हसन कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से बच्ची की हलाकत का केस। मुलजिम अली रजा का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड। आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। बच्ची के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के खिलाफ तहकीकात मेरिट पर ख़त्म की गई। उन शिकायत का नैब तरामीम से कोई ताल्लुक नहीं था। नैब हुक्काम का मौक़िफ़। नैब ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के खिलाफ कोयटा में असासाजात का केस खोला गया था। तहकीकात में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के असासाजात नहीं मिले। निगरान वज़ीर आज़म का मामला उनके इक़्तिदार संभालने से पहले ही क्लियर हो गया था। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर्स का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल राजा आमिर अब्बास ने कहा कि बेशतर तरामीम पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने अपने फायदे के लिए की थी। 50 करोड़ से कम करप्शन, बेनामीदारी और मनी लॉन्ड्रिंग को नैब के दायरे से बाहर करके नैब को एक टूथलेस टाइगर बना दिया गया था। ये तरामीम NRO 2 थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक खत्म किया। साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जुल्फिकार भुट्टा ने कहा है कि अपने फायदे के लिए कानून साजी करने की दुनिया के किसी कानून में गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गलत नैब तरामीम को खत्म करके बिल्कुल ठीक फैसला किया। स्टेट बैंक ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स पर शराय मुनाफा बढ़ा दिया। 3 माह के डॉलर बिल्स का मुनाफा 125 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया। 3 माह के बरतानवी पाउंड बिल्स का मुनाफा 175 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 7.25% कर दिया गया। 3 माह के यूरो NPCs का मुनाफा 225 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया।
पाकिस्तानी रुपए के 3 माह के NPCs का मुनाफा 6% बढ़ाकर 21% कर दिया गया। 6 और 12 माह के सर्टिफिकेट्स का मुनाफा भी बढ़ गया। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 9 रोज बाद खोल दिया गया, ट्रकों की क्लियरेंस जारी। असिस्टेंट कमिश्नर जिला खैबर का कहना है कि अफगान शहरी क्लियरेंस और इमिग्रेशन के बाद तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान जा रहे हैं। पाक अफगान कशीदगी के बाइस तोरखम सरहद 6 सितंबर को बंद कर दी गई थी। दहशतगर्दों का कोयटा के इलाके वली तंगी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान सूबेदार कैसर रहीम शहीद और 1 सिपाही शदीद जख्मी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमरता बिंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा हलफ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फुल कोर्ट बनाने का भी इम्कान है। सेंट्रल जेल पेशावर के कैदी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी शेयर करते हैं। सुपरिटेंडेंट जेल रोकने में नाकाम, बेबसी का इजहार करते हुए कहा, हमारे पास मोबाइल लोकेटर नहीं, जैमर्स भी नहीं। सूबे की मुआशी हालत के बायस जदीद आलात की खरीदारी मुमकिन नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने MD कैट टेस्ट के नताइज रोक दिए। चीफ सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईटा और रजिस्ट्रार PMDC से जवाब तलब। MD कैट टेस्ट के उम्मीदवारों और वालिदैन का हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज, टेस्ट दोबारा लेने का मुतालबा। MD कैट टेस्ट पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। IB और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के नुमाइंदे भी JIT का हिस्सा होंगे। JIT 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। सितंबर से जनवरी तक स्मॉग होती है, तरक्याती काम क्यों किए जा रहे हैं? निगरान हुकूमत ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए? स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना आयद करने का हुक्म, कहा वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की जाएं। लाहौर में तलबा मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन में मुफ्त सफर करेंगे। निगरान सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने इफ्तिताह कर दिया, कहा तलबा को पीर से जुमेरात तक मुफ्त सफर की सहूलत स्कूल के औकात में मिलेगी। स्टूडेंट कार्ड होल्डर तलबा मुफ्त सफर की सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। दीरबाला के इलाके दोबंदो के प्राइमरी स्कूल में आतिशगीर मवाद फटने से 3 कमसन तलबा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म के स्कूल बैग में आतिशगीर मवाद मौजूद था, मजीद तफ्तीश जारी। गर्म और खुश्क मौसम के बाइस पंजाब के बाज़ इलाकों में कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी का हमला। तर्जुमान महकमा ज़राअत का कहना है कि कपास के नुकसानदेह कीड़े तलफ करने के लिए खुसूसी मुहिम जारी है। जामपुर राजनपुर में पाक फौज की मुआवनत से ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर से मुफ्त स्प्रे किए जा रहे हैं। बहावलपुर और मुल्तान डिवीजन में कहीं कहीं हमला रिपोर्ट हुआ है। फसल की मजमूई हालत तसल्ली बख्श है। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिश का इम्कान। आज से 20 सितंबर तक रावलपिंडी, जेलम, अटक, मरी, गलियात, फैसलाबाद, साहिवाल समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आज शाम जामशोरो, ठट्टा, उमरकोट, थरपाकर और सांगड़ में हल्की बारिश मुतवक्के। 18 सितंबर की शाम से 20 सितंबर के दौरान कराची में भी बारिश का इम्कान। मुल्क की मईशत के साथ पाकिस्तानी सारिफीन का गिरता हुआ एतमाद भी बहाल करना निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज करार। 98% पाकिस्तानी मुल्की समत से खुश नहीं। समत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह 2% पर आ गई। मुल्की मईशत और अपनी माली सूरत हाल से भी पाकिस्तानी मायूस। 76% मुल्की मईशत को कमज़ोर और 68% अपनी माली सूरत हाल को ख़राब कह रहे हैं।
66% पाकिस्तानी मुल्की माशी हालात में अगले 6 माह में भी बेहतरी के लिए पुरुमीद नहीं, जबकि 60% मुस्तकबिल में अपनी माली हालात मजीद कमज़ोर देख रहे हैं। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन। इस साल का उन्वान नौजवान नस्ल की जमहूरी अमल में शराकत में हौसला अफजाई है। लाहौर कलंदर्स का बरतानिया में भी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। यॉर्कशायर काउंटी से माहिदा कर लिया। समीन राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स दुनिया भर के बेहतरीन टैलेंट को मेयारी प्लेटफॉर्म देने का ख्वाहिशमंद है। पार्क एवेन्यू ब्रैडफोर्ड में नौजवान टैलेंट के बेसब्री से मुंतज़िर हैं।